एक किलर जिससे अपनी वाइफ की बॉडी को इस तरह गायब कर दिया कि पुलिस को लगा शायद मर्डर हुआ ही नहीं। उसने सोचा न बॉडी होगी न मर्डर प्रूव होगा, और शायद अगर फॉरेंसिक साइंस इतनी पावरफुल नहीं होती तो वो आज भी एक आज़ाद आदमी होता। लेकिन हर क्रिमिनल एक गलती करता है, और कभी कभी वो गलती सिर्फ एक बाल, एक खून की बूंद या हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा होती है। आज की स्टोरी फॉरेंसिक साइंस की सबसे इनक्रेडिबल विक्ट्री में से एक है। एक ऐसा केस जहां इन्वेस्टिगेटर के पास न कंप्लीट बॉडी थी, न आई विटनेस, न कन्फेशन, फिर भी कोर्ट ने किलर को गिल्टी मान लिया। कैसे, आइए जानते हैं। दिसंबर 1986 अमेरिका के कनेक्टिकट स्टेट में सर्दियों का मौसम अपने चरम पे था। बर्फ़ लगातार गिर रही थी, रोड्स खामोश थे, और इस खामोशी के बीच पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है। उसका नाम था रिचर्ड क्राफ्ट्स, प्रोफेशन से एयरलाइन पायलट, वेल एजुकेटेड, शांत स्वभाव का। और उसने ऑफिसर से कहा, मेरी वाइफ हेले घर छोड़कर चली गई है, शायद किसी और आदमी के साथ। पुलिस ने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिख ली। पहली नज़र में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक्सपीरियंस डिटेक्टिव्स को रिचर्ड की बातों में इमोशन कम और तैयारी ज़्यादा नज़र आ रही थी, जैसे वह पहले से रिहर्स करके आया हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने हेले के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू करी, और कुछ ही घंटों में उन्हें पहला रेड फ्लैग मिल गया। हेले अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और वो बिना बताए कभी घर छोड़ के नहीं जाती थी। उसका पासपोर्ट घर पे था, उसके कपड़े भी वहीं थे, उसके हैंडबैग्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ अपनी जगह पर था। अगर कोई नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहा हो तो वो अपनी पूरी पुरानी ज़िंदगी पीछे छोड़कर नहीं जाता। यहाँ से डिटेक्टिव्स को शक होना शुरू हुआ। पुलिस ने रिचर्ड से और सवाल किए। हर बार उसका जवाब एकदम सीधा था, लेकिन कभी कभी बहुत सीधा जवाब ही सबसे टेढ़ा होता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव्स को पता चला कि रिचर्ड और हेले की शादी काफ़ी समय से खराब चल रही थी। दोनों के बीच रोज़ झगड़े होते थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, और रिचर्ड का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर होने की भी बात सामने आई। अब पुलिस के पास मोटिव था, लेकिन मोटिव से मर्डर प्रूव नहीं होता। सबसे ज़रूरी चीज़ थी एविडेंस। पुलिस ने घर का हर कोने को सर्च किया, लिविंग रूम, बेडरूम, गराज, बेसमेंट, हर जगह फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने केमिकल टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस की। लेकिन हैरानी की बात थी, घर लगभग स्पॉटलेस था। ना कोई विजिबल ब्लड स्टेन, ना स्ट्रगल के साइंस, ना ब्रोकन फर्नीचर। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने क्राइम सीन को बहुत सोच समझ के क्लीन किया हो। केस फिर से रुकता हुआ नजर आ रहा था। तभी इन्वेस्टिगेशन में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया। एक पड़ोसी ने पुलिस को बताया कि जिस रात हेले गायब हुई, उस रात रिचर्ड ने एक बहुत बड़ी मशीन रेंट की थी, एक इंडस्ट्रियल वुड चिपर। ये मशीन आमतौर पर बड़े बड़े पेड़ों की ब्रांचेस को कुछ ही सेकंड में छोटे चिप्स में बदल देता है। पहले पुलिस ने इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन जब रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि रिचर्ड ने मशीन बिल्कुल उसी पीरियड में रेंट की थी जब हेले अचानक गायब हुई। अब डिटेक्टिव्स का शक और गहरा हो गया, लेकिन सिर्फ मशीन रेंट करना क्राइम नहीं होता, उन्हें प्रूफ चाहिए था। रिचर्ड ने बताया कि उसने हुड चिपर का यूज़ गार्डन साफ करने के लिए किया था। बात सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर ने डिसाइड किया कि वो उस रूट को दोबारा चेक करेंगे जहां रिचर्ड उस रात गया था। बर्फ से ढकी हुई एक सुनसान रोड, जहां आम आदमी शायद कुछ मिनट भी ना रुकना चाहे। फॉरेंसिक टीम ने वहीं से अपनी सर्च शुरू की। शुरू के कई घंटे बेकार गए, कुछ नहीं मिला, सिर्फ बर्फ, सूखे पेड़ और सन्नाटा। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बर्फ को लेयर बाय लेयर हटाना शुरू किया, और फिर एक इन्वेस्टिगेटर की नज़र किसी छोटी सी चीज़ पर पड़ी। वो सिर्फ एक छोटा सा सफ़ेद टुकड़ा था, इतना छोटा कि आम इंसान उसे पत्थर का टुकड़ा समझकर निकाल देता। लेकिन फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उसे ध्यान से देखा और धीरे से कहा, यह हड्डी हो सकता है। उस एक टुकड़े ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन बदल दी। उस एक छोटे से बोन फ्रैगमेंट के बाद सर्च और भी ज़्यादा केयरफुली की गई। हर इंच बर्फ़ को छानना शुरू किया गया, और फिर और एक बोन फ्रैगमेंट्स मिले, फिर एक और, फिर एक और। धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स को ये समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। अगले कुछ दिनों में फॉरेंसिक टीम ने वहाँ से हजारों छोटे बोन फ्रैगमेंट्स
बालों के स्ट्रैंड्स, कपड़ों के फाइबर्स और इंसानी टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स रिकवर किए। अब सवाल था, क्या ये सब हीले का था? यहीं से फॉरेंसिक साइंस ने अपना असली कमाल दिखाना शुरू किया। रिकवर्ड बोन फ्रैगमेंट्स को फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट के पास भेजा गया। माइक्रोस्कोप के नीचे हर फ्रैगमेंट्स को एग्जामिन किया गया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ये जानवरों की हड्डियां नहीं, बल्कि एक अडल्ट ह्यूमन के स्केलेटल रिमेन्स थे। कुछ फ्रैगमेंट्स पर कट मार्क्स भी नजर आए। ये मार्क्स नेचुरल नहीं थे। इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक ये किसी शार्प मैकेनिकल ब्लेड से बने हो सकते थे। अब डिटेक्टिव्स ने रिचर्ड द्वारा अरेंज किए गए हुड चीपर की फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करवाई। मशीन को डिसमेंटल किया गया, उसके ब्लेड्स, गियर्स और अंदर के हर कोने को लैब में टेस्ट किया गया। आंखों से देखने पर मशीन बिल्कुल साफ थी, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स सिर्फ आंखों पर भरोसा नहीं करते। स्पेशल लैब टेस्ट के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को मशीन के अंदर माइक्रोस्कोपिक बायोलॉजिकल मटेरियल्स मिले। ह्यूमन टिश्यू के ट्रेसेस, ह्यूमन हेयर्स और ब्लड के बहुत ही छोटे निशान। रिचर्ड ने मशीन को साफ तो कर दिया था, लेकिन माइक्रोस्कोपिक एविडेंस को पूरी तरह मिटा नहीं पाया। इसीलिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स कहते हैं, एविडेंस बोलता है लेकिन झूठ भी नहीं बोलता। इन्वेस्टिगेशन और गहरी हुई। पुलिस ने रिचर्ड की कार की भी साइंटिफिक एग्जामिनेशन करवाई। कार के कारपेट और ट्रंक से कुछ फाइबर्स और बायोलॉजिकल ट्रेसेस रिकवर हुए। ये ट्रेसेस हेले के कपड़े से कंसिस्टेंट पाए गए। अलग अलग एविडेंस को जब एक साथ देखा गया तो तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी। इन्वेस्टिगेटर्स का मानना था कि हेले की मौत घर के अंदर हुई, उसके बाद बॉडी को छुपाया गया और बाद में हुड चीपर का इस्तेमाल करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। चाहे एग्जैक्ट सीक्वेंस का हर स्टेप किसी ने देखा नहीं था, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे थे। अब केस कोर्टरूम में पहुंच चुका था। डिफेंस लॉयर बार बार एक ही बात कह रहा था, आपके पास पूरी बॉडी ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि मर्डर हुआ है? ये एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने जूरी के सामने एक एक फॉरेंसिक रिपोर्ट रखी। बोन फ्रैगमेंट्स, हेयर एनालिसिस, फाइबर कंपैरिजन, माइक्रोस्कोपिक टिश्यू एविडेंस, रेंटल रिकॉर्ड्स और रिचर्ड का स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शंस। हर एविडेंस अलग था, लेकिन सब एक ही कहानी सुना रहे थे। प्रोसिक्यूशन ने कहा, हर केस में बॉडी मिलना ज़रूरी नहीं होता। अगर साइंटिफिक एविडेंस एक ही कंक्लूजन की तरफ पॉइंट करे तो वही सबसे मजबूत गवाह होता है। कई दिनों तक कोर्टरूम में एक्सपर्ट्स की टेस्टिमनी चलती रही। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि रिकवर फ्रैगमेंट्स ह्यूमन्स रिमेन्स थे। लैब एक्सपर्ट्स ने बताया कि मशीन से मिले ट्रेसेस इंसानी बायोलॉजिकल मटेरियल थे। डिटेक्टिव्स ने इन्वेस्टिगेशन की टाइमलाइन जूरी के सामने रखी। अब फैसला जूरी के हाथ में था और कुछ घंटों के डिलिब्रेशन के बाद कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। जज ने वर्डिक्ट पढ़ा, रिचर्ड क्राफ्ट इज गिल्टी। एक पल के लिए पूरा कोर्टरूम खामोश हो गया। एक आदमी जिसने सोचा था कि बॉडी को मिटाकर सच को भी मिटा देगा, आखिरकार फॉरेंसिक साइंस के सामने हार गया। इस केस ने दुनिया को एक बहुत बड़ा लेसन दिया। क्राइम सीन को साफ किया जा सकता है, बॉडी को छुपाया जा सकता है, लेकिन साइंस को धोखा देना बहुत मुश्किल है। कभी एक बाल, कभी एक फाइबर, कभी एक खून की बूंद या एक हड्डी का छोटा सा टुकड़ा, ये सब मिलकर एक ऐसी कहानी सुना देते हैं जो कोई झूठ कभी नहीं छुपा सकता। इस केस के बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और ट्रेस एविडेंस की इम्पोर्टेंस को दुनिया भर में और ज़्यादा सीरियसली लिए जाने लगे। और आज भी जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नए इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेन करते हैं तो इस केस का जिक्र अक्सर किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये साइंस और क्राइम के बीच की जंग थी और इस जंग में जीत हुई साइंस की। अगर आपको ऐसे रियल फॉरेंसिक ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं तो डाइव इन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगा अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही केस के साथ, जहां एक छोटा सा एविडेंस सबसे बड़ा सच सामने ले आता है।